जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नूर और मैं डिजिटल क्लासरूम की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डिजिटल क्लासरूम क्या है और इस प्लेटफ़ॉर्म का मकसद। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ज़रिए आपको बेतहाशा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं ताकि आप घर बैठे कमा सकें। यहाँ पर काम करने के लिए, जॉइन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए किसी हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी प्रायर स्किल्स की ज़रूरत है। ये आपको बेतहाशा और फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हर तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि आप घर बैठे कमा सकें। चाहे आप एड पोस्टिंग करना चाह रहे हैं या मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या आप असाइनमेंट राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, टाइपिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट या शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स का काम करना चाह रहे हैं, हर तरह से आपको जो है हेल्प की जाती है। ये इस वक्त पाकिस्तान का अपनी नौइयत का नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है और उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे चल के ज़रूर बताऊँगी। तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर आपको स्किल्स नहीं चाहिए, जिसको जॉइन करने के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यानी कि तमाम हाउसवाइफ़, स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं है, लेकिन वो घर बैठ के कमाना चाहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिनके कुछ ख्वाब हैं, जो सीरियस है अपने साथ, सिंसियर है अपने साथ, उनके लिए एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी लाता है ये प्लेटफ़ॉर्म जो उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर देती है। हमारे यहाँ पर मैं आपको नीचे अगर लेकर चलूँ तो आपको मैं रिव्यूज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे रिव्यूज़ मौजूद हैं। यहाँ पर पूरा पोर्टफोलियो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। किसी भी किस्म का सवाल हो, आपको जवाब वेबसाइट से ही मिलता है। ये आपको मैं रिव्यूज़ दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर आगे करते जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे इस वक्त प्लेटफ़ॉर्म के क्या रिव्यूज़ चल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ से मेन्यू से देखें तो आपको यहाँ पे भी रिव्यूज़ मिल जाएँगे। उसके अलावा फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम से भी आपको हमारे रिव्यूज़ मिल जाएँगे और अगर आपको कोई भी हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव गाइड कर रहे हैं तो उनके उसके ऊपर डेली के डेली अपडेट्स आती रहती हैं फीडबैक्स के हिसाब से और लोगों के जो क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या सक्सेस है, क्या प्रोग्रेस है, उस हवाले से अपडेट्स हमारे पास आती रहती हैं। तो ये रीज़न है कि डिजिटल क्लासरूम पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो लोग ही चल सकते हैं, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि अपने आप को लेके सीरियस और सिंसियर हैं। जिन लोगों को शॉर्टकट्स ढूँढने हैं या जिन लोगों को सिर्फ डिटेल्स लेनी है, सिर्फ टाइम ज़ाया करना है, ये उनके लिए नहीं, ठीक है? क्योंकि जो इंसान सीरियस होता है उसके पास बहाने नहीं होते, वो सिर्फ स्टार्ट करता है। उसको सिर्फ स्टार्ट करने से मतलब होता है, उसको ये नहीं होता है कि मैं सवाल पूछता रहूँ क्योंकि जो भी आपके सवालात हैं, उनके जवाबात आपके सिस्टम में मौजूद हैं, जो सिस्टम आपका एक्टिव किया जाता है, जिसके हवाले से आपको आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी गाइड कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल्स की एक पूरी टीम है जिनका काम है आपको गाइड करना है। लेकिन डेफिनेट सी बात है कि जब आपने उन गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करना तो फिर आपको रिप्रेजेंटेटिव क्या गाइड करेंगे। आपका पहला मकसद ये होना चाहिए कि चूँकि हमें कुछ आता नहीं है और हमने सीखना है, ठीक है? सो आपको जिस तरह से वो गाइड करते हैं आपने उनको फॉलो करना है ताकि आप सीख सकें और आगे काम कर सकें। जब इंसान ये सोचता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मुझे कुछ सीखने समझने की ज़रूरत नहीं है, तब इंसान अपने आप को इतना रिजिड बना लेता है कि वो वाक़ई कुछ सीख या कर नहीं पाता। वो उसी जगह स्टक फँसा रह जाता है जहाँ पर वो पहले था। मैं अब आपको थोड़ी-सी बैकग्राउंड स्टोरी दे देती हूँ कि डिजिटल क्लासरूम क्यों वजूद में आया, इसकी क्या रीज़न थी, क्या मकसद था। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो आई वाज़ अ हाउसवाइफ़ और जब शादी हुई तो फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई, जो आजकल शायद हर दूसरी मिडिल क्लास औरत के घर की कहानी है। लेकिन आई चोज़ टू नॉट सिट देयर एंड क्राई। मैंने ये चूज़ किया कि मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं क्यों कुछ नहीं कर सकती, क्यों मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकती। उसके लिए मैंने ट्राई करना शुरू किया। ऑब्वियसली मेरे लिए घर से निकलना मुश्किल था किसी रीज़न की वजह से। मैंने घर से अप्लाई करना शुरू किया एंड बहुत सारे स्कैम्स हो गए मेरे साथ। जब मेरे साथ बहुत सारे स्कैम्स हो गए तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जब जहाँ काम ढूँढने जा रही थी वहाँ पर स्कैम हो रहा था। स्कैम से इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि फिर मैंने रिसर्च शुरू की कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। क्योंकि मेरी आदत थी शुरू से ही कि मैंने हर सवाल का जवाब ढूँढना ही ढूँढना है। मैं क्यूरियस नहीं रह सकती हूँ। मुझे सवाल का जवाब चाहिए होता है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि रिसर्च करना शुरू की। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कमाने का सिर्फ़ एक ही तरीका और वो ये है कि आपको स्किल आती हो कमाने की। फिर सवाल ये था कि अब स्किल कहाँ से लाऊँ? उसके लिए फिर मैंने एफ़र्ट्स शुरू की, मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने सीखना शुरू किया, डिफ़रेंट जगहों पर अप्लाई किया, बहुत कुछ सीखा मैंने, उसको अप्लाई किया। कहने का मकसद ये है इन शॉर्ट वर्ड्स मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की कई साल तक। वो स्ट्रगल का नतीजा ये हुआ कि मैं सक्सेसफुल हो गई अपनी फ़ील्ड में। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। उसके बाद जब इतने सारे स्कैम्स मैंने देखे और मेरे कोलीग्स और हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम मिलकर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करेंगे जो लोगों को गाइड करेगा, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन देगा ताकि वो सीख कर अपना काम कर सकें, ठीक है? क्योंकि एक चीज़ को बनाने में कई साल लग गए हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ तक आने में, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने तक, उनको अप्लाई करने तक और काम करके कमाने तक। लेकिन जब हम यही सिस्टम लोगों को लाकर एक ही जगह पर दे देंगे तो लोगों के लिए कितनी आसानी हो जाएगी। जो लोग समझते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म स्कैम होते हैं, देखिए ये प्लेटफ़ॉर्म स्कैम के मुकाबले में बनाया गया। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो आपको स्कैम से बचा रहा है। लेकिन हाँ, आप खुद स्कैम्स की तरफ और शॉर्टकट्स की तरफ भागते हो, तो हम नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ हम उन्हीं लोगों को प्रेफ़र करते हैं और एनकरेज करते हैं जिनके पास गट्स हों, जिनके अंदर क्वालिटी हो, जो खुद के साथ सिंसियर हो। हम ऐसे लोगों को नहीं प्रेफ़र कर सकते, ऐसे लोगों को नहीं हम जो है वो कर सकते, जो सिर्फ़ शॉर्टकट्स ढूँढ रहे होते हैं और जिनको सिर्फ़ ये होता है कि हम डिटेल्स ले लें या हम सिर्फ़ बातें करते रहें या हम सिर्फ़ टाइम ये गुज़ारते रहें, पास करते रहें, क्योंकि यहाँ पर सीट्स भी लिमिटेड होती हैं। आपने अगर अवेल करना है तो अपॉर्च्युनिटी अवेल करने का टाइम आज है, कल या परसों नहीं होगा। जो कल आप कह रहे हो वो कल नहीं
जो कल आपकी आएगी तब तक जिस चीज़ को आप प्राइस को इग्नोर कर रहे हो, जिस चीज़ की प्राइस को, वो प्राइस डबल हो चुकी होगी, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो चीज़ आपने हासिल करनी है, आपने आज ही हासिल करनी है। कल परसों का कोई जो है ना लॉजिक नहीं होती है। मैंने जब स्टार्ट किया, मुझे सवालों के जवाब चाहिए थे, मैंने फॉलो किए चीज़ें, आपको भी फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको बहुत सारे दिमाग में सवाल होते हैं, जैसे लोग राइटिंग के लिए आते हैं तो पर पेज कितना मिलेगा, या ये कैसे होगा, या वो कैसे होगा। हम सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हम आपसे ये चीज़ अर्ज़ करना चाहते हैं कि जब तक आप उस चीज़ का इनिशिएट लोगे ही नहीं, जिस सिस्टम के अंदर उन सवालों के जवाब है, जब तक आप उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनोगे, आपको सवालों के जवाब कहाँ से मिलेंगे। जब रिप्रेजेंटेटिव्स आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करना चाह रहे, तो आपको सवालों के जवाब कहाँ से मिलेंगे। तो ये सिस्टम जो है, जिसके अंदर प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, यहाँ पर आपको हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाती है। यहाँ पर टीम्स है पूरी की पूरी प्रोफेशनल्स की, जिनका काम ही यही है कि वो आपको गाइड करेंगे, आपको लेके चलेंगे। यहाँ पर हम ऐसी कम्युनिटी, खास तौर पे फीमेल्स की कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पर सब मिलकर साथ ग्रो करते हैं। कोई किसी को नीचे नहीं फेंकता, कोई किसी को धक्का नहीं देता, कोई किसी के लिए जो है वो बुरा नहीं सोचता। यहाँ पर सब मिलकर ग्रो करते हैं। सो अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको गाइड कर रहा है, आपका काम है कि आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपकी वैल्यू बिल्ड की जा रही है, जहाँ आप पर काम किया जा रहा है। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आपको अपने आप जो है ना, आप अपनी मर्ज़ी के पैसे लेते हैं। यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता और आप डिसाइड करेंगे या कोई और डिसाइड करेगा कि आपने कितने पैसे लेने हैं। यहाँ पर ऐसा सिस्टम होगा कि जब आपकी वैल्यू बिल्ड होगी तो आप डिसाइड करोगे कि आपने कितनी इनकम लेनी है या आपने कितना लेना है। जो पर पेज का आप लोग पूछते हैं, यूनिवर्सली 300 टू 1500 होता है, लेकिन क्या आपने अपनी इतनी वैल्यू बिल्ड की है कि कोई आपको 300 भी पे करे? नहीं, जवाब है नहीं। क्योंकि जहाँ पर भी आप इस तरह से जाएंगे कहने, और जो लोग आपको बताते हैं कि जी इतना कर लें तो इतना ले लें, आपको भी पता होता है कि आपके अंदर एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप लालच में चल पड़ते हो कि हाँ हमें इतने पैसे तो मिल जाएंगे। इस माइंडसेट से निकलें, अपने आप की वैल्यू बनाएं, अपने आप की कदर करें। आप इंसान हैं, आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और आपके अंदर जो है वो शाऊर रखा है। शाऊर होता है कि इंसान और जानवर में फ़र्क होता है शाऊर का। शाऊर का मतलब ये है कि इंसान सेल्फ अवेयर हो के मैं किस काबिल हूँ। जब आपको पता है कि आप नहीं है कि कोई भी आपको इतना पे करे, तो आप कैसे सोच के किसी के पीछे लग जाते हो और शॉर्टकट ढूंढने के पीछे स्कैम करवा लेते हो। इन्हीं चीज़ों से बचाने के लिए प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया। इसी तरह से कोई भी फील्ड उठा लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या मार्केटिंग है या एड पोस्टिंग है या राइटिंग है, आपका एक ही सवाल होता है ना कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी, हमें कितनी इनकम मिलेगी, हमें क्या होगा, हमें क्या नहीं होगा। देखिए यही चीज़ आपको समझाई जाती है बार बार कि जब आपकी इतनी वैल्यू होगी, कोई आपको पे करे तभी तो पे करेगा ना, तब आप डिसाइड करोगे कि आपको कितने इनकम लेनी है, आपको कितने पैसे लेने हैं। आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो पैसे मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ हाथ से लिख लेने को असाइनमेंट नहीं कहा जाता है, वो तो वो भी कर सकता है जिसने आपको काम देना है, लेकिन जो चीज़ आपको अलग करती है उनसे वो ये है कि आप उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आपके अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म है, और प्रोफेशनलिज्म जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को जब देखते हो तो आता है। जब आपने स्टेप्स फॉलो ही नहीं करने हैं, आपको क्या हम किसी सवाल का जवाब देंगे। जब आपको सिर्फ जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपको सवालों के जवाब नहीं चाहिए, या आपको एक्सक्यूज़ चाहिए ना करने का, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो लोग जो क्वालिटी के लोग हैं ना, उनको उनके लिए एक्सक्यूज़ नहीं होते, उनके लिए बहाने नहीं होते, उनके लिए पर्पज़ होता है कि हमने करना है। वो किसी चीज़ को बहाना नहीं बना देते छोड़ने का, वो पर्पस बना लेते हैं कि हमने इस वजह से करना है, क्योंकि हमारे अंदर ये वैल्यू बिल्ड हो रही है। उनको अपॉर्चुनिटीज़ की कदर होती है और वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं और वो उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अक्लमंद वही होता है जिसके पास मौका आए तो वो बैठ के सोचता नहीं रहता, झपट लेता है। तो अगर आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से गाइडलाइंस मिली है, तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने अपनी सीट अवेल करनी है, ताकि हम सवालों के जवाब ले सकें। इंसान के अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए, मैंने सीखना है, मैंने करना है, मैंने आगे बढ़ना है, और यही सही तरीका है आगे बढ़ने का। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि शॉर्टकट्स ढूंढने से सिर्फ स्कैम्स होते हैं। अपनी वैल्यू इतनी बिल्ड करें कि प्यासा खुद कुएं के पास आता है चल के। आप जा रहे हो कुएं के पास, इट मीन्स कि आपको ज़रूरत है। तो जो प्लेटफॉर्म आपको प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा है, आपने उसको फॉलो करना है, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे और प्यासे खुद कुएं के पास चल कर आएंगे आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। एक प्लेटफॉर्म जिससे एसोसिएटेड हज़ारों लोग जो हैं वो सक्सेसफुल हैं, जो आगे बढ़े हैं, जो कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी सिस्टम को स्टेप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट लोगे तभी कर पाओगे ना। बैठ के बातें करने से तो कोई नहीं कर सकता। आप लोग ये कहते हो हमें पहले सारा कुछ समझ आए, हम ये करें वो करें तो हम स्टार्ट करें। मुझे बताएं, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे आपको समझ कैसे आएगा। जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते, उसके प्रोसेस से नहीं गुजरते, उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, अपने ऊपर नहीं गुजरती आपके ऊपर, आपको कैसे समझ आएगा। बातें करने से समझ आएगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि स्टार्ट लेना सीखें, अपने आप के साथ सिंसियर हो जाएं, अपने आप के साथ सीरियस हो जाएं। ये आपने किसी के लिए नहीं करना, ये आपने अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना, सिर्फ आपने अपने लिए करना है। अपने लिए अपने बारे में सोचो और अपने लिए करें। यहाँ पर आपको हमारा जो है ये ऑफर भी मिल जाएगी, राइटिंग प्रोजेक्ट जो 2500 में है, और ये लिमिटेड टाइम ऑफर इसीलिए लगाई गई क्योंकि इसकी ओरिजिनल प्राइस 6000 है। और जो लोग अभी तक इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अवेल नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि कभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज़ की जितनी वैल्यू होती है उसकी उतनी कॉस्ट भी होती है, और इसकी इतनी वैल्यू है, लेकिन सिर्फ प्रमोशन में और सिर्फ वक्ती तौर पर एक ऑफर लगाई गई है जिसमें ये 2500 में आपको मिलेगा। सो अगर आपने करना है ना तो आज ही करें, कल या परसों का वेट ना करें, क्योंकि क्या पता कि आने वाले टाइम में ये इसकी क्या रेंज हो जाए, सीट्स लिमिटेड हो जाए, आपको सीट मिले या ना मिले, तो आपको जो है वो आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा पैकेजेस का जो है वो समझा देती हूँ। पैकेजेस भी हम जो है वो देख लेते हैं। यहाँ से जाएंगे, यहाँ बल्कि मैं आपको पैकेजेस के लिए मैं आपको मेन से ही दिखा देती हूँ।
आप लोगों का सवाल होता है कि जी क्या पैकेज है, उसके अंदर क्या है, क्या ऑफ़र कर रहे हैं, कितने का है। क्योंकि बहुत सारी ये ऑब्जेक्शंस आती हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कि लोगों को लगता है कि जी हम अपनी तरफ से प्रोजेक्ट्स की प्राइसेस बता रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारा सबसे छोटा पैकेज है जिसमें जो 1500 का है, जिसमें एड पोस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर हायर इनकम है, जहाँ से जो बहुत से लोग इंटरेस्ट लेते हैं राइटिंग टाइपिंग के अंदर, ये राइटिंग टाइपिंग के प्रोजेक्ट्स यहाँ से शुरू होते हैं। और साथ ही साथ आपको मार्केटिंग, पोस्टिंग और एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स फ्री मिल जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? ठीक है। सो आगे चलते जाएँ, ये 5000 है, इसमें आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, यानी पिछले प्रोजेक्ट्स नए प्रोजेक्ट्स के साथ ऐड होते जाते हैं हर बड़े पैकेज के साथ। तो ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सा पैकेज लेना है। डेफिनिटली अगर आपको इनकम अच्छी चाहिए, उतना ही अच्छा पैकेज लें आप, जितनी अच्छी आपको इनकम चाहिए। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको चाहिए कि आप वेबसाइट को विज़िट कर लें, उसका सारा पोर्टफोलियो कंपनी का, कंपनी क्या है, क्या कर रही है, क्या रिव्यूज़ हैं, आपको चाहिए कि थोड़ी सी एफर्ट करके वेबसाइट खोलें और अपनी रिसर्च करें। किसी भी चीज़ को बगैर देखे और समझे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये आपके लिए बेहतर है या नहीं है। प्लेटफॉर्म को आपकी रिसर्च होनी चाहिए प्लेटफॉर्म पे इतनी कि आपको पता हो कि प्लेटफॉर्म क्या ऑफर कर रहा है और हम लोग इससे किस तरह से मुफीद हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, ऐसे क्या होगा, क्योंकि वो आपसे बेहतर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को पता है जिन्हें आपको गाइड करना है। तो आप सवाल पूछने के बजाय पहले उनकी बात को सुन ले, समझ ले, फॉलो कर ले, फिर कुछ समझ ना आए तो आप उनसे पूछें। लेकिन जहाँ तक बात है ना प्लेटफॉर्म के लिए, तो उस पर आपकी रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि जब भी ज़ाहिर है कोई प्लेटफॉर्म आपसे फ़ी चार्ज कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो फ़ी किस चीज़ की है। तो ज़ाहिर सी बात है ये फ़ी आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने की है, जिसके अंदर पूरा सिस्टम मौजूद है, क्योंकि सिस्टम की इतनी वैल्यू है कि ये फ्री में नहीं मिल सकता। हमेशा जिस चीज़ की कॉस्ट होती है उसकी वैल्यू होती है। तो आप वैल्यू के लिए कॉस्ट पे करते हो, आप कभी भी किसी मुफ्त चीज़ के लिए कॉस्ट पे नहीं करते हो। तो ज़ाहिर सी बात है एक प्लेटफॉर्म की इतनी वैल्यू है कि उसके लिए कॉस्ट ली जा रही है, तो इट मीन्स कि आपने उसकी कॉस्ट पे करनी ही करनी है, अदरवाइज़ आपका सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सेफ और सिक्योर तरीके से वेबसाइट के थ्रू होता है। आपने फ़ी भी वेबसाइट के थ्रू पे करनी है। कोई भी आपको पर्सनली अपना अकाउंट भेजता है, वो हमारी वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, आपने उसको अपनी फ़ी पे नहीं करनी। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपको वेबसाइट रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से वेबसाइट का लिंक मिलता है, आपने उसी के थ्रू जाकर अपनी जो है वो फ़ी पे करनी है। मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी दिखा देती हूँ जिससे आप फ़ी पे करते हैं। ये देखिए, ये हमारा लिंक पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं ओपन करूँगी तो ये देखें आपको सारे पेमेंट मेथड्स यहाँ से मिल जाएंगे और यहाँ से आपको कुछ नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, आपने ये भी अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। अगर आपको ये पेमेंट का लिंक मिल गया है तो इट मीन्स कि आपकी सीट फिक्स है, और सीट जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए फ़िक्स होती है। सो जब तक आप अपनी सीट टाइम से अवेल नहीं करेंगे, आपको रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीड नहीं कर सकते। ये फ़ी आपने वेबसाइट पे करनी है, जिससे आपका वेबसाइट के थ्रू प्रोजेक्ट एक्टिव होगा। और वो कैसे एक्टिव होगा उसके लिए भी सारी गाइडलाइंस आपको रिप्रेजेंटेटिव देंगे। जब आपका प्रोजेक्ट एक्टिव होगा फिर आपने क्या करना है उसकी भी गाइडलाइंस आपको रिप्रेजेंटेटिव देंगे। तो जिस चीज़ का आपके रिप्रेजेंटेटिव को आपसे ज़्यादा पता है, आप पे आपका फ़र्ज़ है कि आप उस चीज़ के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव पर ही भरोसा करें। रही बात कि भरोसा कैसे करें, उसी के लिए आपसे कहा गया कि वेबसाइट को विजिट करें और अपनी तसल्ली करें। आपकी पहले तसल्ली हो कि वेबसाइट क्या है, रियल है, ऑथेंटिक है, क्या रिव्यूज़ हैं। फिर उसके बाद आप अपने रिप्रेजेंटेटिव जो आपको कहते हैं आप उसको फॉलो करें। फिर उसके बाद ये सवाल जवाब नहीं रहने चाहिए कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं, वैसे नहीं है। आपको चाहिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव आपसे कह रहे हैं आपने उसको फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपको सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ये सिस्टम डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि आपकी टेंशन ना हो, आपको टेंशन ना हो कि मैंने अब क्या करना है या कैसे करना है। उस चीज़ के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करते हैं। तो ये आपको जो पेमेंट मेथड्स नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के थ्रू आपने अपनी फ़ी सबमिट करवानी है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आपने जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को सेंड करना है। उसके बाद वो आपको जो है वो प्रॉपर उसके बाद वो आपको एक प्रोजेक्ट लेटर इशू करेंगे, क्योंकि पहले आपकी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, फिर उसके बाद आपका वेबसाइट पे अकाउंट बनेगा। ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स करने का मकसद ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपकी भी सिक्योरिटी होती है कि जी मैंने फ़ी पे की है और मेरा फॉर्म बन के आया प्रॉपर, और जो प्रोजेक्ट लेटर होता है प्रॉपर, जो लीगल फॉर्म होता है, ऑथेंटिक फॉर्म होता है, प्रॉपर जो पेपर वर्क होता है वो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपको प्रोजेक्ट लेटर इशू होगा, उसके बाद ही आपकी जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी वेबसाइट पर एक्टिवेशन होगी। क्योंकि वेबसाइट के थ्रू ही सारा प्रोसीजर होगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके पैसे लेके भाग जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। आपने खुद जाके अपना जो है वो प्रोजेक्ट एक्टिव करना है, और किस तरह से करना है वो भी आपको ज़ाहिर रिप्रेजेंटेटिव गाइड करेंगे, उनका काम ही आपको गाइड करना है। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप उन पर ट्रस्ट करेंगे, उनकी गाइडेंस फॉलो करेंगे, तो ही वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। अगर हर चीज़ पे आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और हर चीज़ पे ही आपने जब डाउट करना है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं होता। सो अभी आप स्टार्ट करें जिस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और जिस तरह से वो आपको समझाते हैं वो आप एक्ट करें, उसको फॉलो करें, और इंशाल्लाह आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे जल्दी जो इस प्लेटफॉर्म से सक्सेसफुल होकर निकले हैं। और बहुत से लोग जो सक्सेसफुल होकर प्लेटफॉर्म के साथ हैं, जो प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।